अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू समथिंग स्पेशल टुडे। आज जो है सुबह सुबह हम जा रहे हैं बट मटन चने वाले के पास। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समथिंग स्पेशल टुडे। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज भाई संडे की सुबह सुबह है और मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तब से हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, मैंने पार्ट रिकॉर्ड करना था और मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि हवा का जो है ना फिर बहुत ज़्यादा शोर आता है अंदर गोप्रो के, इस वजह से। तो भाई आज जो है सुबह सुबह हम जा रहे हैं बट मटन चने वाले के पास, जिसका हमने लास्ट टाइम रोज़ों में रिव्यू किया था और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तब भी मौसम बहुत लेवल हुआ पड़ा था और अब भी मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। तो सीन ऐसा है कि भाई लास्ट टाइम हम उसका सही से रिव्यू कर नहीं पाए थे क्योंकि शहरी के टाइम गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा। और दूसरा ये था कि बारिश हो रही थी और तीसरा ये था कि साथ हमारे फ्रेंड्स भी थे, तो जिसकी वजह से हम उसका रिव्यू कर ही नहीं पाए थे। भाई उसके जो चनों का लेवल है ना वो एक अलग ही है और जो उसके फेमस होने की वजह वो पूरा एक मटन का पीस आपको चनों के प्याले में ऐड करके देता है। बाकी मज़ीद जो बात है ना हम आपसे उधर जाके करेंगे, सारी बातें अगर पहले ही कर लेंगे तो आप हमें उधर जाने ही नहीं देंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहें। आहो بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم मेरी सीन ऐसे हैं कि अभी हम जो हैं फूड स्ट्रीट अनारकली से सारा गुजर के आ चुके हैं। वो मैंने बहुत दफ़ा अपने व्लॉग में डाल दिया, अब मैं नहीं डालूंगा। और न्यू अनारकली जो बाज़ार है उससे हम एंटर हो गए हैं। तो जो बट मटन चने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन है ना वो उर्दू बाज़ार के बाहर लगाता है, ठीक है, जहाँ पर झंडा मार्केट है। वहाँ से झंडे मिलते हैं और उसके बाहर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। तो अगर आपने ऊपर से भी आना हो ना दाता साहब वाली साइड से, यानी कि भाटी गेट वाली साइड से, तो तब भी आपने उधर से आना है। और जो आते हैं कसूर वाली साइड से, चुंगी वाली साइड से, उनको ये शॉर्टकट पड़ता है कि वो पहले अनारकली एंटर होते हैं, ठीक है, अनारकली फूड स्ट्रीट, उसके बाद न्यू अनारकली एंटर होते हैं। और न्यू अनारकली एंटर होते ही कहाँ से आपने मुड़ना है वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ, हम बिल्कुल पास पास ही हैं, ठीक है जी। और आपसे एक बात और शेयर करते हैं जी। यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक मुगलिया ख़ानदान का पहला बादशाह था उसका भी मज़ार इधर ही है जी। वो मेरे ख्याल से इस गली में है, वो देखें, हाँ इसी गली में है। और वहाँ से थोड़ा सा आपने आगे आना तो अपने उल्टे हाथ आपने मुड़ जाना है जहाँ पर आपको ग़ज़ाइयत स्वीट्स देखने को मिलती है और वहाँ से सीधा जाना है, ठीक है। ये देखने ना ये झंडे लगे हुए हैं, झंडा मार्केट है और वो सामने बाट है। और अभी टाइम जो हुआ है तकरीबन 6:10 हुए होने हैं और ये रश देख लें बहुत ज़्यादा हो गया। हमजा भाई को मैंने पहले ही कहा था कि इधर बहुत रश हो जाना है। चलो खैर अभी हम आ गए हैं और नाश्ता लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। Two hours later. तो भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपके भाई को चने आखिरकार मिल ही गए हैं। तकरीबन मैं इधर आया था 6:35 पे, 7:10 पे आपके भाई को चने मिले हैं। और चने का प्याला चेक करें, हैवी टेंडर के तैयार करके दिया हुआ है भाई। जो इनका लेवल है ना वो बहुत अप है और जो इनके पास रश होता है वो तो मैं कहता हूँ एंड है। तो बाकी जो इनके मटन चने हैं ना वो क्यों इतने फेमस हैं आए आपसे शेयर करते हैं। ये है ज़रा पास है, मैं आपको दिखाता हूँ जो इनका मटन का पीस कैसा गला हुआ है, ये चेक करें। ओए ऐसे करके आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और एक शानदार सी बाइट बनाने के बाद ऐसे नहीं आपका भाई तकरीबन 40 मिनट लाइन में लगा और उसके बाद उसने जाकर चने लिए। लाइन वाला तो सीन ही कोई नहीं है, जिसको तुक्का लग जाए लगने, जिसको मिल जाए। तो बाकी रश भी इसमें थोड़ा सा कम हुआ था जिसकी वजह से हमें भी जल्दी मिल गया, वरना इधर एक घंटे के बाद भी आपको चने नहीं मिलते, आपको इसी तरह घर जाना पड़ता है और फिर अगले दिन आना पड़ता है। तो बाकी जो इनका टेंडर है ना भाई, जो इनके फेमस होने की वजह है
वो एक ही है कि ये चनों के प्याले के अंदर पूरा एक मटन का पीस ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं पूरा के साथ। और आप अपनी मर्जी से भी इसमें आके ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पहले मैं दिखा देता हूँ पीस का साइज क्या है। ये एक पीस है, देखिए कैसे गला हुआ है कि हाथ से टूटता टूटता नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये उसके साथ मिक्स है और ये चने हैं। तो बात करने वाला था मैं आपसे जी, आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने मटन का कौन सा पीस डलवाना है। अगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है मटन की, मछली की और चाम की और इधर उधर, तो आप अपनी मर्जी से भी पीस ऐड करवा सकते हैं, मगर उनके मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। अगर इस प्याले की प्राइस की बात करूँ तो 900 है, अगर मछली के साथ लेंगे तो 1200 है। इस तरह करके ना मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। उनके पास चिकन चने भी हैं, अंडा चने भी हैं, कोफ्ता चने भी हैं, मटन चने भी हैं। तो आपके भाई ने मटन प्याला हाफ लगवाया, ये हाफ था, हाफ की प्राइस 900 रुपये और फुल की प्राइस 1200 रुपये। बाकी जो चनों का टेस्ट है, चने फुल गले होते हैं और इतना तेज़ मसाला नहीं होता कि आपसे खाया ना जाए। नॉर्मल मसाला, नॉर्मल स्पाइस, और जो मटन है वो फुल गला होता है। सबसे मेन जो चीज़ है वो मटन है, जो उनका इतना कोई हैवी गला होता है कि खुद ब खुद ही मुंह में घुलता चला जाता है। बाकी लोकेशन तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी, गूगल पे लोकेटेड है, मैं भी अपनी यानी कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे मुकम्मल नाश्ता करने के बाद और मज़ीद बात करेंगे आपसे बाइक पर। अच्छा जी, सीन ऐसे हैं कि अभी हमने नाश्ता मुकम्मल कर लिया है। वो शख्स है जिसने हमारा लास्ट भी लोग जो ख़राब किया था, वो बैठा हुआ, वो कहता हम वीडियो नहीं बनाते। चलो खैर, वो रात गई बात गई। अब सेकेंडली बात ये है जी, हमने नाश्ता मुकम्मल कर लिया अपना अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आपका भाई जा रहा है अंदरून में, तो है ही है मगर और भी अंदरून में, यानी कि कह ले अब हम जा रहे हैं कहाँ, अकबरी मंडी, ठीक है, और मोची गेट। वहाँ पर जाके भाई आपका भाई पीने वाला शरबत नीलोफर का शरबत पहले भी हमने पिया था, और मैं कहता हूँ कि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लेवल होता है भाई। नीलोफर का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत हर जगह से मिल जाता है। स्पेशल अंदरून जाके शरबत पीने की जो वजह थी वो यही थी कि भाई नीलोफर का शरबत वहाँ से पीना है। और अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो सलीम बटनगर चने वाले की थोड़ी सी बात करता हूँ भाई, इतना कोई रश था ना, उसके बाद चने लेते लेते आपके भाई की पूरी घी से कमीज़ बढ़ गई छींटों से, तो फिर कहीं जाके हमें चने मिले हैं। तो अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी लोकेशन आपसे शेयर करता हूँ जी। आपने उर्दू बाज़ार से वहाँ से यू टर्न लेना है गोल चक्कर, और उसके बाद आपने आना है मोची बाज़ार, अकबरी मंडी, शाह आलम मार्केट की तरफ, ठीक है। ये सारे एक साथ साथ ही हैं। और उसके बाद जब आप आएंगे शाह आलम क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको आएगा, आपके पास जो आएगा वो मोची गेट आएगा, ठीक है। मोची गेट से आप एंटर हो जाएं या अकबरी मंडी से एंटर हो जाएं, वो आप पर डिपेंड करता है। मोची गेट का थाना है, ठीक है, उधर से आपने अंदर हो जाना है। ये देखें, ये यहाँ से आपने मुड़ना है, ठीक है। और यही गली जो है ना आपको सीधी उसी शरबत वाले के पास लेके जाएगी जहाँ पर हमने जाना है। तो यहाँ पर लास्ट ये रफ़ीक बेकरी भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर। अगर आप किसी से रफ़ीक बेकरी का भी पूछ सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर शरबत पीने आना है तो यहाँ से आपने इस गली में हो जाना है, ठीक है। और चलते जाना मुझे ऐसा लगता है जी वो दुकान बंद तो नहीं है कहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे तो इससे भी जल्दी आए थे, तब भी ओपन थी दुकान। अब भी ओपन होनी चाहिए, अगर ओपन हुई तो क्या ख्याल है हमजा भाई? आगे अभी आगे तो भाई जो सलीम के जो चने हैं ना, वो भाई आपको मिलते हैं बहुत देर के बाद है। उससे बेहतर ये है कि आप वो जो उनके नीचे वर्कर हैं उसको कोई 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे के ना, तो आप उनसे वो चने ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक नाश्ता वाला भी है, बंद है, खुली हुई है। ये है जी एग्जैक्ट लोकेशन शरबत वाले की। तो यहाँ से हम शरबत पीते हैं, फिर आपसे शेयर करेंगे। सही सीन ऐसे है कि आपने लोकेशन तो गोप्रो में देख ही ली होगी, गोप्रो की वीडियो में। और ये आपके भाई ने शरबत रेडी करवा लिया। इसका जो कलर है ना, पास है मैं आपको दिखाता हूँ, रेड कलर का होता है, मेहरून कलर का। रेड कलर का तो जामिश्री होती है, ये मेहरून कलर का होता है। और जो इसका टेस्ट है वो तो मुझे पता ही है, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है भाई। शतूत टाइप टेस्ट है इसका, ठीक है। और पीने में बहुत ज़्यादा इसका जो टेस्ट है
अच्छा है, यानी कि इतना बुरा नहीं है। अब मैंने जब पहली दफ़ा अंकल से पिया था ना, तो मुझे उन्होंने नाम बताया था नीलोफर, तो मुझे ऐसे समझ में आया था जैसे कोई दवाई टाइप टेस्ट होगा, जैसे आप अक्सर दूसरे शरबत पीते हैं ना, उसका दवाई टाइप टेस्ट होता है, मगर इसका वैसा टेस्ट नहीं है। इमली आलू बहारे का शरबत तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, नीलोफर का शरबत पीना हो तो आप इधर आ सकते हैं। बाकी लोकेशन भी आपने देख लिया है, तो बाकी बातचीत करेंगे आपसे बाइक पर रास्ते में जाते हुए। तो शरबत पी के भाई हम फारग होके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो अनारकली के अंदर से गुजरा था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में आते हुए बताया था कि इधर कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, तो मैंने कहा चलें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मज़ार है वही दिखा देते हैं कि बहुत कम लोगों को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इसका मज़ार यहाँ पर कैसे है। तो थोड़ी सी आपसे हिस्ट्री भी शेयर करेंगे जितनी को याद है भाई, अद्धी पजद्दी याद है, जिन्नी को सानू पता है उन्नी को तानू भी दस देंगे, मगर कमेंट सेक्शन से आके बार बार ऐ नहीं कहना कि गलत दसी सी सही दसी सी, मिलती जुलती दसांगे, एग्जैक्ट सानू आप नहीं पता। तो यहाँ से उल्टे हाथ होते ही ये सामने कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, मैंने कहा आपको दिखा दे, चले साथ फौजा खानी भी कर लेंगे, वो तो हर कब्रिस्तान से गुजरते हुए भी करनी चाहिए। ये है, तो चलते हैं अंदर, थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जितनी को मुझे पता उतनी को मैं आपसे भी शेयर कर लूँगा। मैंने आपको पीछे बताया था, यानी कि जाते हुए नाश्ता करने से पहले जाते हुए बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार इस तरफ है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा विज़िट भी करवा देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इधर कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, और बहुत से कम लोगों को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन। कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई मुगलिया ख़ानदान का पहला बादशाह, और ये बादशाह कैसे बना था, ये जो जब बचपन में था ना, तो इसके जो वालिदैन थे उन्होंने इसको ना बेच दिया था किसी आका के हाथों ना, तो उसके बाद यानी कि ये दोबारा बिका, तो फिर इसको जिसने ख़रीदा था ना वो था मेरे ख्याल से, इतनी लंबी चौड़ी मुझे भी नहीं हिस्ट्री पता, बल अलबत्ता इनको बेच दिया था। और फिर ये जो था ना, जो उसका नया आका बना था वो पहले से ही किसी ना उधर हिंदुस्तान का बादशाह था, ठीक है, उसने इसको ख़रीदा था, और इसको उसने फिर यानी कि ना अच्छी तालीम दिलवाई थी, घोड़ों की स्लीपर सलार बनाया था, यानी कि जंगजू। तो उसके बाद यानी कि जब उसकी डेथ हो गई, महमूद गोरी गोरी की डेथ हो गई, उसके बाद यानी कि फिर इन्होंने अपने आप को इधर का बादशाह करार दे दिया था, और बादशाह करार देने के बाद यानी कि फिर इन्होंने हुकूमत की थी काफ़ी ज़्यादा, मुगल ख़ानदान की 1000 साल तक हुकूमत रही है। तो फिर उसके बाद यानी कि जब इनकी डेथ हुई, तो उस वक्त राजा सिंह इस तरह करके कोई था, एक सिख था, राजा दार सिख इस तरह करके, और बाकी बोर्ड पे भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, वो था जिसने यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, मुझे भाई इतनी हिस्ट्री नहीं पता, बाद में यानी कि नीचे कमेंट्स ना करते रहना, बस आपको मैं विजिट करवा रहा हूँ। तो फिर उसने ना इसका मज़ार को ना दोबारा शहीद करवा दिया था, तोड़वा दिया था। फिर 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद यानी कि फिर तो पाकिस्तान को स्टेबल होते टाइम भी लगा। तो फिर 1970 में पाकिस्तान ने मुगलिया ख़ानदान की जितनी इमारतें बनाई थी, फॉर एग्जांपल बादशाह मस्जिद हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार हो गया, इधर एक थोड़ा सा और आगे जाए तो चाचू बुर्जी है, वो भी यानी कि दोबारा उन्होंने तमीर करवाई। इवन के देखें, हम इनकी जो चीज़ों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि जैन मंदिर को दोबारा तमीर करवाया गया, और अब देख लें कि इंडिया में सूरत हाल क्या है कि बाबरी मस्जिद को भी शहीद, तो वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो इधर फातिहा खानी करते हैं, उसके बाद आपसे मज़ीद बातचीत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फातिहा खानी कर ली है, और सेकेंडली वो जो था जिसने इनका मज़ार जो था ना तोड़वाया था, शहीद करवाया था, उसका नाम था रंजीत सिंह। अब मेरे जहन एग्जैक्ट लोकेशन कह रहा हूँ, लोकेशन बता के लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे जहन में आ गया है नाम, क्योंकि काफ़ी देर पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, 7वीं 8वीं में भी शायद इसका सारा जिक्र है। तो उसके बाद यानी कि इनका जो मज़ार तमीर करवाया गया था, वो 1970 में दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था, सारा दोबारा बना था। और यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी, उस वक्त इनको लोहारी गेट के खुले मैदान में दफनाया गया था, यानी कि अब ये अनारकली कहलाती है, और लोहारी गेट है अनारकली से थोड़ा सा बाहर निकल के सामने वाली साइड है, काफ़ी गैप है, यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि लोगों ने अपनी जगह कवर कर ली है। तो बाकी यही थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, हिस्ट्री तो बताने आपका भाई आया नहीं था, बाकी दिखा दिया आपको। तो अभी कभी आपका गुजर हो तो आप भी इधर विज़िट कर सकते हैं। बाकी बात आपसे ना फिर बाइक पर करते हैं। मज़ार पे हाज़िरी देने के बाद, फातिहा खानी करने के बाद अब आपका भाई है रवादम अपने घर की जानिब, और आपको पता है जी जो मेन रिव्यू होता है वो हमारा बाइक पर होता है, और ये इशारा खुला हुआ है, सबसे पहले इस इशारे को थोड़ी सी स्पीड से हम क्रॉस करते हैं, और ये हमने क्रॉस कर लिया है। अच्छा जी, बाद में ये कह रहा था कि मुझे जितनी भाई आधी पजद्दी हिस्ट्री पता थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट तो है नहीं, या स्पेशलाइजेशन तो मैंने हिस्ट्री में की नहीं हुई, या आप एम फिल कह लें। तो खैर
बात करते हैं जी अपने पहले फूड पॉइंट की। अगर आपने बट के चने खाने हैं तो भाई हमारा आइडिया फिर गलत रहा। हम 6:30 बजे पहुंच गए थे और 6:30 बजे भी ये रश का आलम था। मुझे तो ये लगा था हम 6:30 बजे जाएंगे, इतना रश नहीं होगा, बट अब 6:30 के आने के बाद भी मुझे अब ये लगा है, ऐसा फील हुआ है कि मैंने हमजा भाई से कहा कि भाई अब नमाज़ पढ़ के हमें आना पड़ेगा, फिर ही हम इजीली इनके शॉर्ट्स और जो रिव्यू है वो कर सकेंगे। तो खैर फिर जितना भी यानी कि था हमसे पॉसिबल हो सका, शॉर्ट्स भी लिए और फिर नाश्ता भी लिया खुद ही लाइन में लग के, और जो रिव्यू बनता था वो आपसे शेयर किया। बात करें जी इनकी फेमस होने की, तो ये जो मटन पीस पूरा ऐड करते हैं ना कि भाई वो 900 रुपये का हक अदा करता है। यकीन करें कि पूरा एक पीस ऐड करते हैं, यानी कि ये नहीं कि आपसे पैसे भी ले लेते हैं और चीज़ की क्वांटिटी भी नहीं देते, क्वांटिटी भी देते हैं, क्वालिटी भी देते हैं। और जो चने हैं वो मोटे नहीं होते, वो बारीक चने होते हैं और मटन के साथ बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। इनके पास मटन चने भी होते हैं, चिकन चने भी होते हैं, और अंडा चने, कोफ्ता चने तो हर जगह से मिल जाते हैं, मगर इनका अंडा और कोफ्तों का भी लेवल एक अपना ही है, ठीक है। और सेकेंडली बात कर ली जाए जी, अगर बात कर लूँ कि जो स्पाइस की, तो स्पाइस इतने कोई ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल स्पाइस थे, मगर जो यार इनके पास रश होता है ना, उसी का सबसे ज़्यादा दुख है कि इतना रश में ना इतना अच्छा व्लॉग आप क्रिएट नहीं कर सकते। जो आप सोच के जाते हो, जो आप बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, वो चीज़ नहीं बनती। तो खैर अब नेक्स्ट टाइम जब भी इंशाल्लाह दोबारा किया तो शायद ही करूँ, अगर किया तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में चला जाऊँगा ताकि मुझे आराम से व्लॉग करना का जो है ना टाइम मिल जाए। और फिर उसके बाद जब आपका भाई गया नीलोफर का शरबत पीने, नीलोफर एक फ्लावर है भाई, उसका ये शरबत बनता है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने पिया था कि मैं जब अंदरून लाहौर का नाश्ता करने आया था, तब मुझे अचानक ये दुकान नज़र आई थी, तो मैंने इनसे पिया था, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट है। यानी कि इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे शतूत होता है ना, उस टाइप का इसका टेस्ट होता है। तो बाकी यानी कि इमली आलू बुखारे और ये वो शरबत तो हर जगह से मिल जाते हैं, मगर कुछ होता है ना मंडी की एक स्पेशलिटी होती है, वो इनकी ये है कि इनके पास ये वाला शरबत अवेलेबल है। तो उसके बाद यानी कि अगर बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार की, तो वो भी इधर है। अगर आप बर्चन वाले के पास आए तो इधर भी हाज़िरी दें। और उसके बाद यानी कि हर इंसान का कौल फेल अपना होता है, तो हमें तो एज आ मुसलमान दुआ करनी चाहिए हर किसी के लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, याद आया मुझे कि आपने ये ज़रूर बताना है जी कि कसूर वाली साइड पे या इधर उधर जब हमने निकलना है तो वहाँ पर कौन सा फूड पॉइंट रिव्यू करने हैं। मैंने भी वैसे ज़हन बनाया हुआ, सर्च करता रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है एक से दूसरी जगह, दूसरी सिटी में जाना, अपनी सिटी में तो इतनी मुश्किलात नहीं होती, मगर जब हम दूसरी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मसला मसाइल होगा। और फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके भाई का, ओबियसली वहाँ पर थोड़ा सा तंग तो होंगे, बट ये है कि सर्च करके जाएंगे, प्लान करके जाएंगे तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर करेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, लव यू ऑल।